जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जैसे कल कंप्लीट किए थे कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन के काइंड क्या है, कॉमन नाउन का एप्लीकेशन क्या है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। अब उसके आगे हम लोग जाएंगे कलेक्टिव नाउन पर, है ना। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है। अब देखिए, जैसा नाम से स्पष्ट है, ये किससे निकला है, कलेक्शन से निकला है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रह, है ना, यानी समूह से, यानी कि जिस नाउन में कलेक्शन का एटीट्यूड है, मतलब समूह को अपने साथ रखने का एटीट्यूड है। तो किसी भी समूह का जो नाम है, ठीक है, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग का हो, चाहे एनिमल का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसका जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, दैट ग्रुप, ठीक है, का जो नाम हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का सामूहिक नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी पर इसका डेफिनेशन क्या हो गया। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो वैसा नाउन, अ नाउन दैट refers to a group of persons, places और थिंग्स, है ना। इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखो, इसको अगर आसान भाषा में हमको कहना हो तो आसान भाषा में क्या है कि ग्रुप नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रुप नेम ऑफ एनीथिंग is called कलेक्टिव नाउन। सबसे आसान बात, ठीक है, सबसे आसान परिभाषा है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, है ना, देखो हम लोग जैसे क्या है कि जूरी बोलते हैं, न्यायाधीश मंडल, हम लोग बेंच बोलते हैं, तो बेंच मतलब क्या होता है, पीठ होता है ना। अब हम लोग बोर्ड बोलते हैं, हम लोग कमेटी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, हम लोग फर्नीचर बोलते हैं, क्रॉकरी बोलते हैं, कटलरी बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, कैटल बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं, क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्राउड बोलते हैं, मॉब बोलते हैं, ये सारा चीज़ क्या है, ये सब का सब कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है कि एक लोगों की भीड़ या चीज़ों की भीड़, है ना, चीज़ों का समूह, वो क्या होता है, शामिल होता है। ठीक, अब जैसे देखिए, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जैसे हम लोग टीम बोलते हैं, है ना, जैसे हम लोग गैंग बोलते हैं, जैसे हम लोग बैंड बोलते हैं। अब जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, जैसे हम लोग मीटिंग बोलते हैं, जैसे हम लोग क्राउड बोलते हैं,
बहुत सा वर्ड है। जैसे हम लोग मॉब बोलते हैं, जैसे हम लोग जूरी बोलते हैं, जैसे हम लोग बेंच बोलते हैं, जैसे हम लोग कमिटी बोलते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोर्ड बोलते हैं। अब जैसे देखो हम लोग प्राइड बोलते हैं। प्राइड का सेंस क्या हुआ? जो शेर का पारिवारिक समूह होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? शेर का जो पारिवारिक समूह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे सोल बोलते हैं, तो मछली का जो झुंड होता है, ठीक है, सोल बोलते हैं। अब जैसे देखो पैक बोलते हैं, कुत्ता का पारिवारिक समूह या सामाजिक समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पैक बोलते हैं। अब फ्लीट है, अब देखो चाहे कार का समूह हो, चाहे जलयान का समूह हो, जहाज इत्यादि जो बोलते हैं उसका समूह हो, तो सब क्या कहलाता है? चला फ्लीट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखो बंच है ना, तो ये सबका सब क्या है? ये सबका सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक। ये तो हो गई सीधी बात कि कलेक्टिव नाउन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक। अब देखो कलेक्टिव नाउन जो है उससे मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो तीन बात जुड़ा हुआ है। ऐसा है कि इसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, मतलब ये हुआ कि इसका स्वाभाविक गुण क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो है वो जनरली क्या होता है भाई? एक कलेक्टिव होल के रूप में काम करता है, और वो जनरली क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है? ये सिंगुलर होता है ना। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई सिंगुलर कब होता है ना। तो देखो सिंगुलर कब होता है कि जब ये एक कलेक्टिव यूनिट के रूप में काम करेगा, ठीक, तो वहां ये किसका काम करेगा? सिंगुलर का। दूसरी बात कि कब ये प्लूरल हो जाएगा? जब ये क्या है ना कि कलेक्टिव होते हुए भी सेपरेट यूनिट के रूप में काम करेगा, मतलब कि जब कलेक्टिव नाउन से उसमें शामिल हर एक इंडिविजुअल या थिंग का बोध हो, ठीक है, तब वो किसका काम करेगा? प्लूरल का। नंबर दो। नंबर तीन, अगर आप देखेंगे कि भाई ये जो कलेक्टिव नाउन है इसके पहले ए या एन लगा दिया गया, ठीक है, ए या एन अगर लगा दिए हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? और इसके बाद में ऑफ लगा दिए हैं, तो ऑफ के बाद में आने वाला नाउन जो है वो तो प्लूरल होता है, ठीक। लेकिन हम लोग काउंटेबल में शुरुआत में ही एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि ऑफ हो या कोई भी प्रेपोजिशन हो, उसके पहले जैसा नाउन होता है वैसा ही क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक। तो ऑफ के पहले चूंकि कलेक्टिव के पूर्व ए या एन हमने लगा दिया, तो उसके सेंटर में कौन आ गया? ए या एन। हाँ, ये बात दीगर है कि अ नंबर ऑफ, है ना, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, ठीक है, ये इसका अपवाद है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ नंबर मतलब सीधा सीधा क्या होता है? संख्या, समझ गए? तो ये अपवाद है। तो ये क्या है कि अगर इसके पहले हम लोग ए या एन लगा देते हैं तो ये भी इसको क्या बना देता है? सिंगुलर बना देता है, और इसके लिए आने वाला वर्ब और प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो तीन प्रमुख बातें हो गई, इसके अलावा एक्सेसरी बातें भी हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलिए अब देख लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बात, पहली बात क्या कि कलेक्टिव नाउन as an organized unit, ठीक है,
विथ सिंगुलर पर्पस, संगठित इकाई और एक उद्देश्य। देखो ध्यान दो, ऑर्गेनाइज यूनिट जो कलेक्टिव यूनिट बोलते हैं हम लोग, विथ सिंगुलर पर्पस, क्लैरिफाई करना जरूरी है, ठीक है। विल एक्ट एज सिंगुलर। कैसे काम करेगा? सिंगुलर के रूप में काम करेगा। लेकिन देखिए अब ये मैंने पर्पस क्यों जोड़ा, आपको इस बात पर ध्यान देना है। देखिए ऐसा है कि जैसे हम गवर्नमेंट को रखते हैं या कमिटी को रखते हैं या जूरी को रखते हैं या बेंच को रखते हैं, तो भाई ये बात इस पर निर्भर करेगी कि अगर वो कलेक्टिव यूनिट के रूप में काम कर रहा है और उसका पर्पस जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो भाई ऐसा है, उस कंडीशन में हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको सिंगुलर मानेंगे, है ना। अब अगर मान लीजिए कि उसी कलेक्टिव नाउन में शामिल जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके इंडिविजुअल्स का बोध होता है या इंडिविजुअल थिंग का बोध होता है, तब वो क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये दोनों बात पर ध्यान देना है, कलेक्टिव यूनिट के रूप में, सामूहिक इकाई के रूप में काम करे और जिसका उद्देश्य एक रहे, तो वह क्या हो जाएगा? वह सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कहते हैं द गवर्नमेंट हैज पास द बिल, सही है, ठीक है। दूसरा, द गवर्नमेंट हैव नॉट येट पास द बिल, सही है, यह भी गलत नहीं है। पहला से क्या बोध हुआ कि एक संगठित सरकार के तौर पर गवर्नमेंट ने विधेयक को पारित कर दिया। दूसरा का मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअली सब में क्या है ना, मतभेद है ना, सबों के विचार अलग अलग है, तो दूसरे से उसमें शामिल लोग, नेता का बोध होता है। अब पहला जो है, पहला से क्या होता है कि सब लोग ने मिल करके संगठित तौर पर एक संगठित इकाई के रूप में एक उद्देश्य के लिए काम किया कि बिल को पास करवाना, ठीक है, ये चीज है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। Was the insurance bill without any hiccups or antagonistic remarks by the opposition। ठीक है, देखो क्या अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही क्या है कि क्वेश्चन का जवाब छिपा हुआ क्या है कि द गवर्नमेंट हैव पास द इंश्योरेंस बिल, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो आप ये जरूर देखिएगा कि ये जो कलेक्टिव नाउन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्लैरिफाइड है कि नहीं। पर्पस ही बता देगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ठीक है। खाली क्या है ना कि मौखिक रूप से कह देना कि होल के रूप में काम करेगा तो सिंगुलर होगा,
और अगर सेपरेट एंटिटी होगा तो प्लूरल होगा। तो भाई वो चीज़ दिखना चाहिए ना, ठीक है। वो किससे दिखेगा? वो उसके पर्पस से दिखेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखिए क्या है कि द गवर्नमेंट हैव पास द इंश्योरेंस बिल, ठीक है, विदाउट एनी हिकअप्स, ठीक है। अब कि ये क्या हुआ भाई कि बीच में कोई भी दुविधा व्यवधान कुछ नहीं आया, है ना, बिना किसी रुकावट के। और एंटागोनिस्टिक रिमार्क्स या फिर विरोधी टिप्पणी, विपक्षी टिप्पणियों के बाय द अपोजिशन, विपक्ष के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार तो सरकार के साथ साथ विपक्ष जो है यानी पूरे संसद ने इकट्ठा होकर के उस विधेयक को में जो भी तथ्य था उसको क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर गवर्नमेंट जो है ये कैसे काम कर रहा है, चला कलेक्टिव यूनिट, ठीक है, और जिसका पर्पस क्या है, एक है। तो इस कंडीशन में यहां हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है, ये चीज है। चलो अब देखो दूसरा, लिख लिया होगा, लिख लिए, ठीक। देखो नॉट टू जो है, अब इसमें जो है ना, इस पर जाने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन का ही चचेरा भाई है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, समझ गया। कलेक्टिव नाउन जो है, ठीक है, जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में काम करता है तब उसके लिए आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल, यानी तब वो प्लूरल होता है, ठीक। अब ये देखो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हुआ कि the name of a group of persons, places or things is called collective noun simply, या group name of anything is called collective noun, ठीक। लेकिन क्या है कि when a noun denotes, ठीक है, every individual or individual thing included in the group, there it is called noun of multitude, ठीक है। और इस कंडीशन में ये किसका काम करता है, प्लूरल का, ठीक है। तो देखो, तो पहले हम लोग नोट टू में इसी बात को जानेंगे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कलेक्टिव नाउन तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। तो देखो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या है, a noun, एक ऐसा नाउन that denotes every individual or individual ठीक है, एवरी इंडिविजुअल और एवरी इंडिविजुअल थिंग ऑफ द ग्रुप, ठीक है। देयर, वहां it is called noun of मल्टीट्यूड, ठीक है। वहां इसको क्या कहा जाएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, ठीक है। और देखो जब भी कलेक्टिव नाउन से उसमें शामिल हर एक इंडिविजुअल या हर एक थिंग
का बोध हो, उसको डिनोट करे वो, ठीक। तो उस कंडीशन में वो किसका काम करेगा? प्लूरल का, ठीक है। यानी कि यहां पर वो काम किसका कर रहा है भाई? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव के रूप में नहीं भाई, कलेक्टिव यूनिट के रूप में नहीं काम कर रहा है, बल्कि कैसे काम कर रहा है? सेपरेट एंटिटी के रूप में काम कर रहा है, अलग अलग, है ना। सबके विचार अलग हो सकते हैं, सबों में मतभिन्नता हो सकती है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से सभी जो है अपने अपने विचार रखते हों, अपने अपने दृष्टिकोण रखते हों, ये बातें हैं, है ना, ये चीज़ें हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम उसको क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इसका कंक्लूजन हम निकालें तो कंक्लूजन क्या निकला कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड functions as प्लूरल, ठीक है। किस रूप में काम करेगा? प्लूरल के रूप में, ठीक है। जरा देखो, इसके पहले गवर्नमेंट वाला उदाहरण दिए थे, तो चलो वही उदाहरण जो है, उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। The government has been unable to pass the bill because of acute factionalism in its own families, ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन है, जो उसका लेवल है, लेवल के अनुसार ही क्या है ना, हर चीज़ को रखा जाएगा। वो जैसे हर बार हम यही बात करते हैं आपको कि जिस तरह का एग्ज़ाम हम लोग का हो रहा है, जो लेवल उसमें रहता है, उसी लेवल से हम लोग को काम करना है, ठीक है। और वो हमसे ये आशा आप मत रखिएगा कि हम मोहन सोहन, ठीक है, राम रहीम, ये जो है इसको भर देंगे और जो कि आपको बड़ा आसान लगे, ठीक है, और आप खुश हो जाएं, इस तरह की बात नहीं है। चीज़ें जिस तरह से रखी जा रही है उसी तरह का एग्जाम्पल बनाना है। उससे क्या होगा ना कि आप फेमिलियर हो जाइएगा इस चीज़ से, ठीक है। बस वही बात दोहराएंगे बार बार हम कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का मोल नहीं है, मोल इस बात का है कि हम कितना सटीक, ठीक है, और कितनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, मोल वो उसका है, ठीक। चलो भाई ये बताओ, द गवर्नमेंट, ठीक, हैज़ बीन, चलो, अनेबल टू पास द बिल। देखो पहला नेगेटिव रिमार्क देख रहे हो, अनेबल टू पास द बिल, यानी विधेयक को पारित करने में अक्षम है, रही है, ठीक। क्या है भाई? पर्पस देखो क्लियर कर दिया। क्या बताए थे आपको शुरू में? एक पर्पस जो है वो क्लियर किया हुआ रहेगा, बिकॉज ऑफ अक्यूट फैक्शनलिज्म, अत्यंत तीव्र, अत्यंत तीखा, है ना, गुटबाजी। फैक्शनलिज्म मतलब गुटबाजी,
हद से ज्यादा गुटबाजी, तीव्र गुटबाजी, ठीक है, इंटेंस, तीक्ष्ण गुटबाजी। इन इट्स, अब देखो यहाँ क्या है, ओन फैमिलीज। देखो क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में है, यहाँ दिया हुआ क्या है, फैमिलीज। क्या बोल रहे हैं कि सरकार अनेबल रही है इसमें गुटबाजी होने के कारण। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार एक होकर के भी यहाँ क्या है, अनेक रूप में काम कर रही है, मतलब सबों के बीच में एका नहीं है। तो ये बताओ इससे क्या हुआ भाई? इससे ये हुआ कि यहाँ पर सबके अपने अपने, अपनी डफली अपना राग, ठीक है, इंडिविजुअल। तो इस कंडीशन में जो है, जब पर्पस भी क्लियर है कि इसमें गुटबाजी काफ़ी हो रही है, तो एक होते हुए भी ये क्या है, अनेक है, सेपरेट एंटिटी। तो ये काम किसका कर रहा है बताओ? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का। तो फिर हम इसको मानेंगे क्या, बोलो, प्लूरल। और अगर हम इसको प्लूरल मानेंगे तो इसके लिए आया हुआ जो पोसेसिव है वह भी क्या होगा, ये बताओ, प्लूरल, ठीक है, इन देयर ओन फैमिलीज। अब आप यहाँ पर क्या है, बुद्धि लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो है हमारे माननीय जो है शिक्षाधीक्षक महोदय, शिक्षाधीश महोदय, वो भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए कोई भी पार्टी जो होती है उसका क्या होता है, युवा स्तर पर कैडर अलग होता है, ठीक है, संगठनात्मक स्तर पर अलग होता है, पंचायत स्तर पर अलग होता है, जिला स्तर पर अलग होता है, राज्य स्तर पर अलग होता है, राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। उसी को उसका फैमिली कहा जाता है, संगठन। संगठन का क्या है, वो एक परिवार है ना। संगठन, उप संगठन, उसका संगठन, उसका संगठन, और सबसे नीचे वाला कौन संगठन, जिसके सदस्य हम लोग हैं, परिवार, ठीक है। परिवार जो है वो समाज की क्या है भाई, सबसे छोटी इकाई है, जहाँ से समाज शुरू होता है ना। अब परिवार में भी क्या हो गया, व्यक्ति आ गया, है ना, ये चीज़ है। तो देखो गलती कहाँ दी जा सकती है, या तो यहाँ दी जा सकती है पोसेसिव का, या प्रोनाउन का, या क्या है, वर्ब का, ठीक। चलिए देखें अगला, लिख लिया है, चला, चलो चलिए। देखो तीसरा, सीधी सीधी बात, देखो अगर आप देखोगे कि कलेक्टिव नाउन जो है इसको CN भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में आया हुआ नाउन भले ही प्लूरल हो, ध्यान दो, नाउन प्लूरल, बट इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों होगा, ध्यान दो। देखो अगर देखोगे कि कलेक्टिव नाउन जो है उसके बाद में क्या, उसके पहले ए या एन लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, उसके बाद में ऑफ लगा हुआ है। ऑफ के बाद में आया हुआ नाउन जो है ना, वो चाहे प्लूरल ही हो, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि इसको वर्ब को, काउंटेबल में बता चुके हैं, ठीक है। ऑफ रहे या कोई प्रेपोजिशन रहे, उसके पहले जैसा नाउन यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा ही आगे क्या होता है, वर्ब होता है। अब ये कलेक्टिव नाउन जो है इसके पहले चूंकि ये खुद लग गया ए या एन, तो इसका मतलब क्या होता है ये बताओ, एक होता है, ठीक है। जैसे कहेंगे खिलाड़ियों की एक टीम, है ना, नर्तकों का एक समूह, नेताओं का एक दल, है ना, विपक्षियों का एक दल, व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल। इस सब के जड़ में कौन घुस गया है, एक। तो ये एक जो है इसके साथ लग करके इसको क्या बना दिया, इसको सिंगुलर बना दिया, ठीक है। तो इसके लिए आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अब जैसे देखो मिसाल के तौर पर
अब ई मतलब क्या होता है एक्सेम्पली, जी मतलब क्या होता है ग्रेसिया, इसी को क्या बोला गया है अंग्रेजी में फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो देखो भाई ऐसा है, जैसे हम लोग बोलते हैं अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स, ठीक है जी। अब ये जो अ टीम ऑफ हम बोलते हैं, तो ये आप देख लो ऑफ के पहले क्या है, अ टीम है ना, यानी एक टीम। तो एक टीम जो है यही हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग बोलते हैं अ सोल ऑफ फिश। अब फिश को क्या है ना कि देखो नॉर्मली क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक तरह से लिखते हैं, ठीक। अब फिश का फिश अगर होता है तो उसका मतलब क्या होता है ना कि एक ही तरह की जो मछली है उसका जो समूह होता है, ठीक है, वो क्या हो गया, फिश का प्लूरल फिश। फिश का फिशेज कब बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जब हम ये देखते हैं कि भाई फिशेज में भिन्न भिन्न तरह की मछली की मछलियाँ क्या है, शामिल है, सैल्मन है, ट्राट है ना, कॉड है, रेहू है, कतला है, बुआरी है, टंगटा है, पुठिया है ना, झींगा है, भिन्न भिन्न तरह का मछली क्या है ना उसमें शामिल है, ठीक है, तो फिशेज बोलते हैं, FISHES, ठीक। अब चलो भाई A pride of lions, ठीक। अब जैसे लिखिए a group of कॉर्पोरेट्स, जैसे लिखिए अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच मतलब क्या हुआ, गुच्छा। अब जैसे लिखिए अ हीप ऑफ गार्बेज। अब जैसे लिखे अ बेंच ऑफ जजेज। बेंच मतलब पीठ होता है ना। A gang of bandits, दस्यु या डकैत जिसको बोलते हैं उसके लिए यूज किया जाता है गैंग ऑफ। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये देखो ये जो है कई बार हम लोग से पूछा है, ठीक है। A body of वर्कर्स, वर्कर्स का एक क्या हुआ, एक संगठन, ठीक है। अब देखो हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का क्या हुआ, छत्ता, है ना। इस तरह से बहुत सारा है। खास करके देखो ये जो है सीरीज ऑफ, बॉडी ऑफ, ये हम लोगों से पूछा है। फिर अब देखो हीप ऑफ, ये हम लोगों से पूछे हुए हैं। फिर अब देखो ये बंच ऑफ, ये पूछे हुए हैं। फिर अब देख लो ये बेंच ऑफ, और उसके बाद सीधा सीधा जूरी जो है उसके बारे में वो हम लोगों से पूछा है। फिर अब देख लो टीम ऑफ जो है वो तो सामान्य है, वो भी आपको रखा है। और सोल ऑफ वो आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। और फिर ये जो बैंड ऑफ जो बोलते हैं हम लोग, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये भी आपको पूछा है, ये बैंक पीओ में पूछा है। ये सीरीज ऑफ बॉडी ऑफ SSC का फेवरेट है, ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देख लेते हैं।
band of musicians hypnotized the audience on the stage performance in sheer synchrony. ठीक है, चलो ये जो है ये बैंक पीओ का केवल जो है जो मेन वर्ड है उसको रहने दिए हैं, बाकी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिए। देखो एसएससी में ये कई बार हम लोग से पूछा गया है। A series of violent attacks on the Park PM display is deteriorating popularity. ठीक है, अब देखो क्या है यहां पर दिया हुआ, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है, संगीतकार हिप्नोटाइज्ड सम्मोहित कर लिया, किसको, दर्शकों को, है ना, विथ देयर ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस। तो यहां तो देयर देख करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इन सियर सिंक्रनी। अब देखो यहां पर क्या है, सिंक्रनी, एका के साथ, पूर्ण एकता के साथ, पूर्ण लयबद्धता के साथ, यानी कि इसमें शामिल जो भी म्यूजिशियंस थे सब ने किस रूप में काम किया, यूनिफाइड वे में। तो जब यूनिफाइड वे में काम किया तो यहाँ बोलो इसके लिए अब बैंड जो है हमारा यही सब्जेक्ट है, इसके लिए देर आएगा क्या, ये बताओ, नहीं, क्या आएगा ये बताओ। देयर का सिंगुलर क्या होता है भाई, हिज होता है, हर होता है, मैस्कुलिन में हिज, फेमिनिन में हर, और न्यूटर में इट्स। अब देखो ये बैंड जो है ना, ये बैंड खुद में क्या है, न्यूटर है, ध्यान रखना। कमिटी खुद में क्या है, न्यूटर, उसमें शामिल आदमी जो है वो मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखोगे। ठीक, तो यहाँ देयर के बदले क्या हो गया, इट्स ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस इन सियर सिंक्रनी। ठीक, चलो अब दूसरा देखो, ये जो है कई जगह आपको एसएससी में दिख जाएगा, उसका क्वेश्चन बैंक पलटिएगा। तो अब देखिए ऑफ के पहले अगर हम लोग देखें तो यहां पर ऑफ के पहले क्या है दिया हुआ, अ सीरीज। ठीक है ना, तो अ सीरीज जो है, अ यहां दिया हुआ है, अ सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स ऑन द पार्क पीएम डिस्प्ले हिज डिटोरिएटिंग पॉपुलैरिटी। तो देखो अ सीरीज ऑफ, अब यहां भले ही अटैक्स है दिया हुआ, ठीक है,
अब देखो ऐसा है कि भाई ये अटैक्स है क्या, ये वायलेंट एडजेक्टिव है, ये किस रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है कि यहां पर देखो, जैसे अगर हम लोग सैलो इनसाइट की बात करेंगे तो आप क्या है ना, सैलो इनसाइट जिसको भी तुरंत कह देगा ये गड़बड़ है, बट क्या है ना कि ही और सी हैजंट स्टडीड लिटरेचर, दैट्स व्हाई क्या है ना कि ही और सी टॉक्स लाइक दिस, ठीक है। जो पढ़ा रहेगा उसको ना पता होगा लिटरेचर की बात, अदरवाइज इफ यू हैव गॉन थ्रू ग्रामर ओनली, ओके, तो यू कैन प्ले विद वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। Yes, you can remember each and everything like a parrot, and you can just try to broadcast, telecast your words to the students in that way. But to go into the depth of, okay, consummate depth of language, ठीक है, you should go through the pages of literature where you see the height of language with creativity, particular style, ठीक है, particular perception, particular dictions, alliterations, pathetic fallacies, oxymorons, metaphors, similes, etc. Right? When you go through the books like Anatomy of Prose, Anatomy of Poetry, there you can know the basics of language. Right? Otherwise, you are theoretically strong, you understand, yes, you are theoretically strong and you can do anything by teaching noun, pronoun, verb, adverb, adjective. What I see, जो मैं देखता हूँ यही देखता हूँ, वो बड़ा खुश होता है, देखिए इसका जो ट्रिक मैं दे रहा हूँ, this is your individual perception that you are giving a trick. But remember, gentlemen, if you have to say to your father, Pitaji, so what kind of trick would be applied there? Pitaji. Like English, like an Englishman, you can say P. And for Mataji say Ma. Is it a trick? This is not a trick, but this is a tool to corrupt a civilized world. So there is nothing in the name of a trick as far as the study of language and literature is concerned. It is completely conventional and conceptual. ठीक है, तो ये क्या है ना कि पूर्ण तौर पर क्या है भाई, पारंपरिक है, जो पहले लोग कह के गए उसी बात को तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें नई बात कौन सी जुड़ गई, नया वर्ड कौन सा इन्वेंट हो गया, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो खुद ही कर रहा है, दुनिया के भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने आप में शामिल कर रहा है। तो फिर मैं या कोई अन्य व्यक्ति नया वर्ड, नया चीज़ कहाँ से ईजाद करेगा भाई, उसी से जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, है ना। अतः क्या है कि देखिए, चीज़ों को सीखना है, सीखने पर जोर देना है। हर आदमी दुनिया में क्या है, अपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना है, चाहे शिक्षक रहे, मैं रहूं, आप रहें, है ना। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आप जब बैठेंगे और आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, तब तो सिखाना है, ठीक। तो वही चीज़ है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जीवन पर्यंत सीखते ही रहना होता है, केवल इनको ही नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं, जितने मानव हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सीखना नहीं चाहता है, तो वो समय से दूर हो जाता है, समय अपने आप से उसको अलग कर देता है, ठीक है, बात यही होती है। चलिए, तो देखिए, अ सीरीज ऑफ वायलेंट अटैक्स ऑन द पाक पीएम डिस्प्ले, ध्यान दो, ये डिस्प्ले जो आया है किसके लिए, अ सीरीज के लिए, ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ डिस्प्ले नहीं क्या हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेज। क्या भाई, हिज डिटोरिएटिंग, घटता हुआ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, ठीक। चलो,
देखो कुछ अन्य बात जान लेते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि चलो हम इसको कलेक्टिव वन का नाम देते हैं, ठीक। कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि जनरल का, डिस्ट्रीब्यूटिव का, है ना, ये सब नाम दिए हुए रहते हैं। तो नहीं, चलो देखो क्या होता है ना कि कुछ कलेक्टिव जो है, ठीक है, वो थिंग्स का समूह होता है, पर्सन्स का समूह होता है, लेकिन उसमें सबका अपना अपना अस्तित्व होता है ना, सब अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या है ना कि इस रूप में अगर आप देखोगे, देखो चला जैसे फर्नीचर है, क्रॉकरी है, कटलरी है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये होता फर्नीचर में तो बहुत चीज शामिल होता है, क्रॉकरी में भी शामिल होता है, कटलरी में भी शामिल होता है, चम्मच छुरी कांटा सबका अलग अलग स्वरूप है। चला, तो इस तरह का जो कलेक्टिव है ना, ध्यान रखना कि अगर समूह में वो शामिल होगा, इस तरह से समूह है लेकिन उसमें क्या है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें शामिल हैं, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको मानते हैं सिंगुलर, ठीक है। वो सिंगुलर के रूप में काम करता है, मानते नहीं है, वो सिंगुलर के रूप में काम करता है। अब देखो दूसरा, चलो कलेक्टिव टू की बात कर ले हम लोग। देखो इसमें जैसे, अब देखो इसी को लोग क्या होता है ना कि जैसे जनरल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, उस रूप में क्या है ना कि उस रूप में यूज करता है, बट उसका रेफरेंस जो है अगर आप देखिएगा बहुत कम बुक में उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक। तो इसलिए क्या है कि आप इसको ऐसे लेकर के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मर्क और वेस्टवुड जो है उसने इसी तरह से इसको आगे बढ़ाया है। तो अब देखिए जैसे पुलिस है, ठीक भाई, अब देखो जैसे भाई पीजेंट्री है, चला सब जानता ही होगा, नहीं, देखो भाई जैसे इन्फेंट्री है, पैदल सैनिक, पीजेंट्री क्या हुआ, किसानों का समूह, ठीक। अब इन्फेंट्री है, अब जैसे देखो कैवेलरी है, ठीक है। अब जैसे देखो अगला जो है, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये देखो कैटल है, ठीक। इस तरह का जो कलेक्टिव है जिसमें क्या है कि जो समूह है उसमें एक तरह के लोग शामिल हैं, ठीक है। अब देखो इन्फेंट्री है भाई, कौन सा, पैदल सेना, ये कौन हुआ, घुड़सवार सेना, ठीक। तो ऐसा है, इनको हम लोग क्या मानेंगे ये बताओ, इनको हम लोग हमेशा किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के तौर पर। इसमें देखो कैटल जो है वो हमसे कई बार पूछा है, ठीक। पुलिस जो है वो हमसे कई बार पूछा है, ठीक। अब देखो तीसरा श्रेणी का जो कलेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे मैंने अभी बात किया कि देखो गवर्नमेंट है, जैसे देखो टीम है ना, जैसे आप देख लो बेंच है, जैसे आप देख लो कमिटी है, ठीक है जी, जैसे आप देख लो जूरी है। तो ये जो है अपने पर्पस के मुताबिक, अपने फंक्शन के मुताबिक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इसका काम करेगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब जैसे देखो कि अगर हम इसको संगठित इकाई मानेंगे इसमें से किसी को, तो किसका काम करेगा, सिंगुलर का।
अगर हम इनमें शामिल हर एक इंडिविजुअल को देखेंगे, ठीक है, विभाजित इकाई के रूप में इनको देखेंगे तो किसका काम करेगा? प्लूरल का, है ना, सीधी सी बात है। ठीक, चलो उतारोगे? उतार लो। चलो देखो अगला जो है वो, अगर हम लोग अगले की बात कर ले तो हम लोग कलेक्टिव तक आ गए। हमने ये कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो इसकी बात जो है अनकाउंटेबल नाउन अगर हम लोग देखें तो द नाउन, ठीक है, दैट हैज, क्या है भाई, दैट मे हैव फिजिकल प्रॉपर्टी और मे नॉट हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों बात है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं। मटेरियल में क्या होता है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एज अ सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो जैसा नाम से स्पष्ट है, अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? दैट रेफर्स टू, दैट डिनोट्स व्हाट? क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है। तो देखो a noun that denotes quantity और क्वालिटी, सीधा सीधा, या तो मात्रा या तो गुण का बात करता है, ठीक है, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहा जाएगा उसको? अनकाउंटेबल। ठीक, अब जैसे देखो, अब अगर सीधी सी बात करें हम लोग, चलो सीधा सीधा बात अगर करें, ये देखो क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? मटेरियल नाउन। और क्वालिटी किससे संबंधित है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोनों जो है वो क्या है? सिंगुलर है ना। तो अब देख लो, जैसे हम लोग भाई गोल्ड बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, वो चीज जिसको आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। बोलो हम लोग राइस बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पल्स बोलते हैं, दालें जो कहते हैं, तो दालें जो है वो अलग बात हो गया। फिर अब देखो हम लोग कर्ड बोलते हैं, हम लोग मिल्क बोलते हैं, हम लोग एयर बोलते हैं, है ना, हम लोग क्रीम बोलते हैं। अब कुछ चीज़ ऐसा है ना जो कि कॉमन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। हम लोग देखो सीमेंट बोलते हैं, ठीक है, हम लोग देखो ब्यूटी बोलते हैं, देखो ब्रेवरी बोलते हैं, देखो भाई ट्रूथफुलनेस बोलते हैं, देखो भाई एक्यूमेन बोलते हैं, इंटेलिजेंस, क्या है ये सब? अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब देखो यहां दो बातें उठती है। पहली बात कि अनकाउंटेबल जो है ये नॉर्मली कैसे काम करता है? सिंगुलर की तरह। तो देखो इसका सिंबल हम लोग ऐसे लिख लेंगे, UCN, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अगर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। तो नॉर्मली इसके लिए आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। ये चीज है, कैसे काम करेगा? सिंगुलर के तौर पर। देखो कैसे लेते हैं एक सिंपल सा सेंटेंस, sugar
not always taste sweet। दही तो ऑलवेज स्वीट होता है। देखो ऐसा है, चीनी हमेशा मीठा नहीं लगता। मीठा कब लगता है? जब सुख हो। जब दुख हो तो दुख में चीनी भी क्या है ना, उसका भी स्वाद फीका हो जाता है। ठीक, ये चीज है। अब देखो अगला। अब क्या है कि अगर ये अनकाउंटेबल जो है ना, इसको हम काउंटेबल में चेंज कर लें, तब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में काम करेगा, क्योंकि काउंटेबल का तो ये खूबी है कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में काम करता है। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर मान लो कि हम काउंटेबल नाउन देख लो, सिंगुलर या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ जोड़ देते हैं, तो वर्ब जो है ना, ध्यान रखना, अब इसके मुताबिक नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ क्या है, चलो और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ऑफ लगा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन आया है, तो अब जो वर्ब है ये सिंगुलर या प्लूरल जो होगा वो अनकाउंटेबल के मुताबिक थोड़े होगा, ये तो इसके मुताबिक होगा, जो इसके पहले आकर के इसको क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया। ठीक है, ये चीज है। देखो कैसे, देख लो भाई, जब शुगर की बात किया है तो चलो उसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं। bag of sugar ठीक है जी, left here to sugar your dreams। अब कोई पेटू आदमी हो, एक बार चीनी उसके लिए छोड़ दिया हो, तो समझो एकदम माजा मचा। देखो अगला, अब मान लो कि हम जैसे लिखे $50 bags of sugar has been damaged due to an uneven accident। ठीक है, चलो देखो सीधी बात, देखो ये शुगर जो है ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन ये यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये बताओ। अब इसके पहले ये लग करके इसको क्या बना दिया, इसको क्या बना दिया, काउंटेबल। लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है, ए, तो काउंटेबल का गुण है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में काम करेगा, है ना। अब देखो यहाँ जब अ बैग लग गया है तो फिर इसके लिए जो आने वाला वर्ब होगा वो तो इसी के मुताबिक होगा ना, तो यहाँ आर नहीं क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ भी शुगर है, लेकिन अब ध्यान दो, आपके पहले ये जो बैग है इसके पहले क्या लगा हुआ है, 50, तो ये लग करके हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो यही हुआ, और ये क्या है, प्लूरल है, और ये इसको क्या बना दे रहा है, प्लूरल। ठीक, तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी तो इसी के मुताबिक होगा। ठीक,
तो ये इसके पहले अनकाउंटेबल के पहले लग करके इसको क्या बना दिया, काउंटेबल और प्लूरल। ये क्या बना दिया, काउंटेबल और सिंगुलर। ठीक, अब देखिए इसके अंदर जो है दो नाउन आता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टू बी कंटिन्यूड रहेगा, इसको हम लोग अगले अंक में कल ही देखेंगे। ठीक है, और जैसे एक दो दिन में लाइव कर देंगे तो आपको हम सूचना दे देंगे लाइव का। ठीक है, लाइव का सूचना बहुत जल्द दे देंगे। और उसके बाद वैसे बच्चे जो बैच के हैं, ठीक है, उनके भी स्ट्रीमिंग का व्यवस्था हो गया है। और कल जो है नाम ऐड करके सबको बैच कोड भेज देंगे, पेड वाले बैच में, जो ऐप वाले बैच में है। ठीक है, और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजेंगे जो कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद बैच में उपस्थित थे। ठीक है, बाकी वैसे किसी भी बच्चे को इंटरटेन नहीं किया जाएगा इस बैच में जो कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद क्लास में नहीं पहुंचे। ठीक है, ये बात दीगर रखिएगा। अगर उन्हें आना है तो उसका जो लाइव क्लास होगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम वही बात कहेंगे कि सोच सही रखिए, और विशेष जैसे बताना उचित नहीं है बच्चों को कि थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा अपने अंदर इमोशन रखिए, बेहतर होता है। किसी के बारे में अनाप शनाप गलत कह देना ये बहुत सीधी सीधी बात है। किसी को बुरा हम तुरंत कह सकते हैं, किसी को अच्छा कहने में या अच्छा समझने में बहुत देर लगता है। आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर मुझे हार्ड एंड फास्ट ये निर्देश दिया है कि आप जो है 4 महीना आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है किसी भी हालत में। अगर आप जाइएगा तो या तो आप लाइव का सोचिए या तो स्वास्थ्य का सोचिए। ठीक है, तो ये जब कारण रहा हो तो व्यक्ति क्या करेगा ये बताइए। तो ऐसी स्थिति में जैसे जो भी काम होगा, जो भी काम करना होगा, जो करेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर हम क्लास में आ जाएंगे तो वो आदत के अनुसार ऐसा है बकवास तो करेंगे नहीं, सीधा अपने काम में लग जाएंगे। ठीक, ये आदत शुरू से बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि सिर्फ प्रोफेशनलिज्म अगर आप देखिएगा तो दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा। आप ये बताइए कि बैच में बहुत सा लड़का 2 महीना 3 महीना बाद आया, मैंने उसको एडजस्ट किया कि नहीं। तो अगर तुम मान लो तुम 6 महीना घर पर रहोगे और तुम हमसे ये आशा करते हो कि तुमको हम बैच में एडजस्ट कर लें, तो ज़रा वही बात तुम मुझ पर लेकर के देखो, वही चीज़ अपने साइड से मुझ पर लेकर के देखो। और जब आप ये कहते हो कि भाई कोई शौक से बेकार का अपने घर में बैठा हुआ रहेगा, जिस आदमी को कि क्लास में बच्चों को पढ़ाने की आदत है, बेवजह वो अपने घर में बैठ जाएगा, इतना कॉमन सेंस आप लोग को नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पेड वाले बच्चे हैं और बेवजह जो है फ़ोन करके माथा खाते हैं उनको। जबकि एक बार नहीं कई बार मैंने समझा दिया है कि आपकी जैसे ही ऐप पर लाइव की व्यवस्था हो जाएगी आपका बैच बना करके आपको नाम सहित भेज देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करना आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि आपके लिए कई बार हमने सब्र किया है। आप 3-3 महीना बाद, 4-4 महीना बाद, है ना, 6-6 महीना बाद आए और आपको मैंने पढ़ाया। और आप ये जानते हैं कि आपको जो मैंने पढ़ाया अपने घर से रेंट दे करके पढ़ाया। आपसे मुझे कोई प्राप्ति नहीं हुई उस तरह की जिससे कि सपोज कीजिए कि जो संस्थान था उसको कोई ये मिलता, फिर भी मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन जब आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा, जब आपका चिकित्सक हार्ड एंड फास्ट इस बात को कह देता हो कि भाई आपको अभी रेस्ट करना है, भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि ठीक है इतना दिन रुक ही गए, थोड़ा और रुक जाइए, भरोसा कर लीजिए और बहुत जल्द, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग जो करेंगे उसका मैसेज भी साथ साथ कर देंगे। ठीक,
होगा तो उसका जो फ़ोन है, जो फ़ोन मोबाइल नंबर सबका उपलब्ध है जिस जिस बैच का है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 3 स्ट्रीम हम लेकर के चलेंगे। एक बिगनिंग जो नंबर से हो रहा था 6 से 7 वाले का, एक मिडिल और एक लास्ट फेज का। ठीक है, उसमें आपको एडजस्ट कर जाना है, समझ गए? इस तरह से होगा। ठीक है, बाकी हम उन छात्र छात्राओं के भी बड़े ही एहसानमंद हैं और उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने बड़ा ही उत्साहवर्धन किया मेरा। और वैसे बच्चों को, वैसे शिक्षकों को हम नहीं भूल सकते हैं कि आप में से 90% बच्चों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया और आपने एक तरह से ऐसा करके मुझे अनुग्रहित किया और मुझे और तीव्रता से और उल्लास के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं उन छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जो है, आप ही हमारे गुडविल मैसेंजर हैं। ठीक, और आपने ये सदा ही देखा है कि मैंने कभी भी वर्ग में अनुशासन या अनुशासित होने के नियम को तोड़ा नहीं है। अतः आपसे भी यही अपेक्षा रखेंगे। और आपको एक बात कहते हैं, अगर सही में शिक्षक मानते हो तो शिक्षक तो मैं हूं तुम्हारा। अगर आप किसी और के पास जा करके कुछ नमक मिर्च लगा करके सुनेंगे तो आपका माथा और ख़राब होगा कि नहीं? उससे बढ़िया है कि आप हमसे बतिया लीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो आपको हमसे है। इतना सा कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना? जिन बंदों को पढ़ाना नहीं है आपको, तो वो आपको अच्छी बात कैसे कहेंगे? अब उसे देखिए, ये मानव का गुण है, इसको हम बुरा भी नहीं मानते। हम मानव जो है ना, स्वभावतया किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से सबसे पहले क्या होता है ना, पॉजिटिव नहीं खोजते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं उसका। क्यों? कि जब हम, देखिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम लोग किसी का नेगेटिव एस्पेक्ट सुनते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो इनर फ्रस्ट्रेशन है, ठीक, वो थोड़ा दूर होता है और दिल जो है, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, दिल बाग बाग घूरता है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, जब कोई हमारी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, आप ये हैं, आप वो हैं, ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो वहाँ भी क्या होता है ना कि भाई हमारा जो अहंग है, वो अहंग की संतुष्टि होती है और हम बड़े खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि मानव के लिए ये दोनों घातक हैं। ठीक है, ये विषम भाव वाली जो प्रवृत्ति है वो गलत है। भाई ऐसा होना चाहिए ना कि अप एंड डाउन समभाव रहेगा। ठीक, इसलिए मेरी आप सभी बच्चों से विनती है कि आप अभी मैथ और रीजनिंग बढ़िया से पढ़िए, जीए बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और 1-2 दिन की तो बात है। ठीक है, समय बहुत निकला, ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि YouTube पर भी जैसे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 जो वॉचिंग टाइम होता है, वो होने के बाद तब लाइव किया जाता है। तो यहाँ भी दिया है। अब ऐप जो है, ऐप बन करके आ गया। ठीक, ऐप बन करके आ गया। अब उस पर क्या है कि आप लोगों का नाम, जो बच्चे उपस्थित हैं उनका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अन्य जो बच्चे जिनका जेन्युइन केस अगर होगा तो उनको भी क्या है ना, ठीक है, ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, कम से कम जो ऐप का शुल्क है उसके मुताबिक उनको पे करना होगा। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल, तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। ये सारी बातें होंगी। ठीक है, अतः अगर बहुत गुस्सा आवे तो 2-4 गाली हमको दे लीजिएगा। ठीक है, फिर पढ़ाई जरूर कीजिएगा और पढ़ाने वाले शिक्षक का सम्मान जम के कीजिएगा। जब कोई दूसरा उसको खराब भी कहे, ठीक है, तो डटकर उसको कहिएगा कि नहीं, वो उन्होंने मुझे जो भी पढ़ाया है अच्छा पढ़ाया है। किसी भी शिक्षक का ये बात जो है ना
ये प्रतिज्ञा ले लीजिए, अगर उनसे आपने ABC भी सीखा है, चाहे किसी विषय के शिक्षक हो, तो जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले उनका सम्मान करना सीखिए। केवल पेशेवराना व्यवहार जो है व्यक्ति को एक लिविंग मॉन्स्टर बना देता है, वो लिविंग बीइंग नहीं बनाता है उसको। ठीक है, आज हम लोग वही बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब अपने माँ बाप की कदर नहीं है हमें, तो हम दूसरे की क्या करेंगे। बस इतना ही संक्षेप में कहेंगे अंत में। जय हिंद, जय भारत।